भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़ के राम राम श्याम श्याम। ब्याह के बाद पत्नी का पति के गांव में या पति के घर में एडजस्ट ना होना, विचार ना मिलने, जिस डाल जी घर में ला गया करता, माई के पक्ष में ला गया करता, उस डाल का जी पति के गांव में घर में उस परिवार में लागना है। सबसे बड़ी समस्या है आजकल की जनरेशन। इसके बाद माई के पक्ष से सारी की सारी बात बता देना, माई के पक्ष से बराबर का लाड प्यार मिलना, हम तेरा साथ हाँ, फिर रिमोट संचालन होना, कड़े होनी ससुराल पक्ष में, सास गल ससुर गल देवर जेठा गल, एक ओर में एकला बैठा देना, फिर गाँव में है उड़ा ले जाना, किसी शहर में रहना, शहर में फिर माई के एक अलावा किसी गाँव में रह लेना, अप डाउन कर देना, या फिर माई के घर में ले जाके बटे राख लेना। आज परिस्थिति ऐसी है कि लाड प्यार तो माँ बाप करे हैं, लेकिन एक गैप बनाना जरूरी हो है। बेटी का भी घर बस जा इसका कण खातर, लेकिन उनका ना तो दिल कया करता और ना इसने वह आमली जामा सोते डाल अपने कर्मों से तैरने देते। अवैध प्रेम प्रसंग तो बहुत सारे हो हैं, लेकिन अवैध प्रेम प्रसंग के इतर भी धनी वीर के बीच में इतनी कड़ है कि पति मजबूर हो जाए या पत्नी मजबूर हो जाए कोई गलत कदम उठाना। स्क्रीन पर तस्वीर देखो, जज अमन शर्मा, जीवन लीला समाप्त होगी, रिमोट कंट्रोल साड़ी का हाथ में था, माई के पक्ष से चलाया करता, बाबू की बेइज्जती बर्दाश्त, बाबू की बेइज्जती कर दी था, आया था बाबू पुत्र वो दोनों, इसकी पत्नी ने इसका बाबू की बेइज्जती कर दी, जीवन लीला समाप्त कर दी जज ने। आपको स्क्रीन पर तस्वीर देखो, डॉक्टर ने जीवन लीला समाप्त कर ली अपनी पत्नी से परेशान होकर के। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें देखो, आईपीएस अफसर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 12वीं करती हैं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई जज बनेगा, ये तो आशा लगाए जा है। लेकिन इंजीनियर भी पत्नी तो परेशान हो गए, मौत ने गले लगा ले है, जज भी लगा ले है, एसपी भी लगा ले है, डॉक्टर भी लगा ले है। समझाओगे इन्हें आप? एक आम आदमी मारे आप जैसे न समझाने लागत नहीं लगा, ये तो खुद समझदार आदमी इतनी मुश्किल दौर तक पढ़ाई के जरिए गुजरा है, कितना टफ हो है वो फेज। और जज तक भी समझाने की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर तक भी समझाने की जरूरत पड़ेगी, आईपीएस तक भी समझाने की, एसपी है जो जले का उस तक समझाने की जरूरत पड़ेगी। वो तो आए दिन नित नए केस देखा, लेकिन घर की लड़ाई में क्यों हार गए? कितना ये बड़ा हो, ये वारदात दिखावे हैं कि कड़े चाहे कोई शहनशाह हो या कोई मजदूर हो, उनका घर में होने लग गया तो उजड़न में कति भी बार नहीं लगती। माई के पक्ष का हाथ होना, माई के पक्ष की सह होनी, हकम आठ को नहीं खींच दे काम नाम तेरा गैल, हाँ दाब मत न मानिए। एक आईएएस साड़ी है, वह पूरा का पूरा घर न रिमोट से चलाओ है, बताओ ना वो घर चाल क्यों कर लेगा कि जज साहब की मेंटल पीस हो क्यों कर पाओगी? एक ऐसी वारदात आज थरते बताने जा रहा हूं कि पति अपनी पत्नी तक परेशान हो गया। 8 साल बयान हो गया, 8 साल में मात्र वह 11-12 महीने उसके साथ रही। उसके बाद घर तय भी लेगी, घर तय एक शहर में लेगी, शहर तो फिर माई के पक्ष जो जिस शहर में है उससे का नज़दीक लेगी, उत भी रहने लगी अपना घर में, रोज़ अप डाउन करे, माँ दो रजा भाड़ा तय फेटा, भैया तय फेटा। लेकिन उसके बाद भी कदे मोल लेकर लोग दर पटवा दे पति ने, कदे भैया दर पटवा दे, कड़ा घर में किराए पर मकान लेके रह रहा है, माई के पक्ष के नज़दीक उस किराए के मकान पर एकला पति पड़ा रहे, जुनू भाड़ा ले रखा है, अरवा माई के पक्ष में। मेरा तो जी ना लगा दर्द है। शादी मेरी हुई, ठीक है, 2 मई 2018 को, ठीक है। 9 दिन शादी के 2-4 दिन बाद ही मैं अपने ससुराल में नवरत्न जो होता है, विधि है, परंपरा है हमारी, हम यहाँ पर करने आए, ठीक है। उसी समय 9 दिन के अंदर में ही मैं इस चीज़ को बहुत अनजान था शादी के मामले से कि क्या हो सकता है। मैंने अपना पत्नी से मजाकिया किया तो मुझे पहले ही बोला गया कि लतिया देंगे, 9 दिन के अंदर ही लतिया शादी हुआ है, जंगल में हम नहीं रहना चाहते, पहला बात।
तो भैया शादी जब हुआ तो जंगल में शादी करना है तो ये अपनी मम्मी पापा से एक की बात, शादी कितने दिन पहले आपका हुआ था? 2 मई 2018 यानी कि 8 साल हो गए। इस मई को 8 साल हो गए। मेरे 2 बच्चे भी हैं। एक का नाम ऋषिकेश है जो कि मेरा बड़ा बेटा है ना, और एक श्री है जो कि मेरी छोटी बेटी है। और 2 नाम अगर बच्चों का भी मेरा नाम नहीं, मैं जो नाम रखा हूँ वो सिर्फ मैं ही बोलता हूँ, बाकी कोई भी मायके वाला नाम तक नहीं, मेरा नाम तक रखने का मेरा अधिकार नहीं है। पत्नी का क्या नाम क्या है? कहना आपको पत्नी का क्या नाम है कि झोपड़ी है, झोपड़ी में हम नहीं रहेंगे। वो आदमी आज शैलेंद्र उसका नाम है, मायके पक्ष में जो लड़की का घर है उनका सारा ये पूरे शहर का एक चौक है, चौक के ऊपर तख्ती लेके बैठ गया। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें देखो, और तख्ती पर लिख दिया शादी कभी मत न करना, गलत पत्नी मिल गई तो इससे बड़ा नरक है ही नहीं, जिंदगी मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। दुकानदारी थी वाह खोसली, न्यू का है तेरे दर छोटा मकान है, मैं तेरे दर रुए को नहीं, कई बार मैं पटवा लिया, बताओ मैं जाऊँ तो जाऊँ कि घर छुटवा दिया, बाहर छुटवा दिया, माँ बाप गल कटुता करवा दी, माई के पक्ष में भी इसने नज़दीक लेकर के आया, लेकिन एडजस्ट नहीं हो रही पति के साथ। क्यों कर? जब इतनी माई के पक्ष लगातार भरेगा, छोटी छोटी बातें बनू का हम आप देख लेंगे, धमकान लाग जाए हैं ससुराल पक्ष ने माई के पक्ष आड़ा। और आज के दिन तो भाई क्या करें, माँ बाप न्यू सोच ले है लड़के का माँ बाप की भाई कोई न एक और न्यारे हो तो न्यारे हो लेने दो, घर तो बस जाएगा छोरे का, हम तो अपनी चल रहे हैं हाड पा पो पा कर खा लेंगे। कोई अवैध पर प्रेम प्रसंग नहीं इनकी पत्नी का। पिंकी उसका नाम है, बालक चिड़क भी हो रहे हैं, 2 बालक बताओ हैं, लेकिन जीना लागता पति का दौर है, जीना लागता ससुराल पक्ष में आवे जब मट्टा है मट कड़ा कड़ा किसी बात के ऊपर जो बात पति का है उस बात में टाड की बोल रहा है, उसमें राम राम मिलानी नहीं। सबसे बड़ी समस्या आजकल के कपल की। जब मारा तो आज तक मेरी पत्नी ने पूछने भी नहीं गई है कि हाँ तुमने मेरे पति को क्यों मारा। किराया का मकान लेके मैं यहाँ रखा उसकी खुशी के लिए कि चलो वहाँ नहीं रहना चाहती हो। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि बहुत परेशानी बढ़ रहा है, इससे अच्छा नहीं है तो जहाँ खुश रहे वहीं रखो। तो मैंने यहाँ 11 महीने रूम रेंट लेके रखा। 11 महीने में मात्र 3 महीना रही है और 8 महीना यहाँ पे रही है। पत्नी को किसी के साथ अफेयर भी है? नहीं, ये किसी भी तरीके से नहीं माना। तब आप क्यों विरोध कर रहे हैं पत्नी? हाँ? तब आप विरोध क्यों कर रहे हैं पत्नी का? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मेरे किराए के मकान में पति पत्नी में झगड़ा किसका नहीं होता है। मोहल्ले के लड़के को बुला के और मुझे 10 बजे रात में दनादन फैट से मारा गया, मेरी पत्नी ने विरोध तक नहीं किया। मोहल्ले का भी थे साथ में, वहाँ पर साला भी थे, छोटा साला था, मारा गया तो उस समय साला थे, साला मौजूद था प्रेजेंट। उसके बाद क्या बोलते हैं बड़ी साली भी थी। यो धरना के ऊपर बैठ कर बड़े चौक में दौड़ा दोपहर कति ताता जड़ता बिहार के वैशाली की यह घटना है। पत्रकार ने पूछी उरा क्यों बैठा है? बोले उरा तो नहीं बैठा हूँ कि उरा ये बैठा दिया मैं लिया ब्याह हो गया जब मेरे घर ना आई थी या, लेकिन मैंने धीरे धीरे सरका की पहले सस मेरा बाबू अलग करे, माँ अलग करी, परिवार तोड़ दिया, फिर एक शहर में दूसरे में रहने लगी, वहाँ की माई के पक्षियों का घर का नज़दीक किराए पर रहने लगे, फिर भी ना डटती। बड़का ही बिड़ू मट्टी हो रही है, बालक बब्बू का नहीं बाजी माँ का नहीं बाजी। यो तो इसने ठीक है विरोध का रास्ता अख्तियार कर लिया। जज अमन शर्मा के साथ क्या हुआ? डॉक्टर साहब जो नहर में कूद गए उनके साथ क्या हुआ? इंजीनियर नोट छोड़ कर गया, उसने आप भूल गए कि एसपी साहब जिस दुनिया तक चला गया उसने आप भूल गए कि चल क्या रहा है इस देश में। और जब घरने बढ़ती हैं कड़े हो है तो सारा दिन की कमाई कर जाए इसी तिसी कराओ मेरे भाई। आदमी नौकरी करे है घर पर या लेडीज नौकरी करे है, सारा दिन भट्टाए बट सरबाजी जाही से उड़का पैसा कोई ना देता, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। घर ना आया पाचन नहीं होने चाहिए, कोई पर शांति का पल मिले, लेकिन आती हैं मट्टा है मटका क्षण बांडा इन तो बहू सासू दो गाड़ देगी, सासू बहू ने देगी, आपस में के करे फिर दिन में घना टेम हो है सासू बहू वाले गुड़न खातर उस बीच गुड़ ले, लेकिन सारा दिन काम धाम करी कोई मदमान से घर ना आवा है उस बीच तो शांति रखा कम से कम, इतना तो आपस में समझ होना चाहिए। लेकिन आन दे तेरे बेटे आन दे तेरा धनी ने मैं बताऊंगा आती हैं दोनों की अलग अलग बरोड, सारा दिन नौकरी करके दिमाग में न्यू बजाती है, रेस्ट कराएंगे आती हैं या भड़क दोनों भड़की, परेशान होगा कि नहीं हो, बेल बुलाने लग जाए आदमी, हाथ कापड़ लग जाए, दूजन लग जाए खड़ा खड़ा। किस लिए कमा रहे हैं, किस लिए ब्याह करें? ब्याह थी पहले मैं बताऊं बहुत बढ़िया प्रेम, माँ बाप का आशीर्वाद है, सब कुछ अच्छा, लेकिन ब्याह के बाद ईसा क्या हो जाए है
अब जज साहब ने जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। कितना लाडला बेटा था, जज नहीं बना जा के, एसपी की सजा लेकर नहीं बना जा के, डॉक्टर नहीं बना जा के, इंजीनियर नहीं बना जा के। इसके बाद जो कहानी वह घसड़ता चली जाए लोग, इसके बाद अवैध प्रेम प्रसंग घर में खड़ा करने लगी, तो वो पति हो या पत्नी हो, फिर कोई सहारा तो ढूंढेंगे ना वे। बाकी इसी जगह कमती कहूँ जित प्यार मिले, सहारा मिले, न्यू लगे भाई आदमी बेचारा गल मेल खा रहा है, उसी जगह पे ढूंढने लग जाए। और उसके बाद और फालतू बगाड़ बगड़ता बगड़ता फिर घर टूटने का कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है शादी के बाद हर कपल को इस तरह की काउंसलिंग की जरूरत है कि तुम्हें घर कैसे चलाया जाना चाहिए। किताब पढ़ने से, खूब छक्के होशियार होने से, बड़े ओहदे पे होने से काम नहीं चलने वाला। आजकल इन वारदातन दिखा दिया कति कल्याण कर। एक पति जब बीच चौराहा बैठ के लोग दिन कहे कि भाई ब्याह मत न करियो, और उदाहरण आपका श्यामी पड़ा है, तो मामला तो गंभीर है। माई के पक्ष ने भी सोचना चाहिए कि एडजस्ट होने दो लड़की ने, इतनी बाह मत न भरो, उसने उस सिचुएशन में आप हैंडल करने दो। हम मत ना को मड़ा दुख होती है, माप देख लेंगे, धमका दे, न्यू है फलाना धकड़ा, उस परिवार में एडजस्ट तो कम से कम होने दे उसने। लेकिन आप ये दिखाते रहोगे इतना उल्टी लिया आवांगा, दुखी ना होने दे, और दाब मत न मान्या कर, और रिमोट सा चलाओगे दूर बैठी, कान के फोन छोटी बात होती है, घर का दिन चलेगा। बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में यह फैल रही है। नुकसान मत न करो अपने आप का, संपर्क करो, बहुत स्टेशन हमसे संपर्क करो, हम आपकी बात ने कति तसल्ली तो सुनाओ, कति ठल्ली है, कोई काम नहीं हमने। अच्छी बात जो भी सुझाव होगा, अच्छी सुझाव अपने देंगे, आपकी सुनाएंगे, दो बात आपसे सुनाओगे, पूरी बात आपकी सुनाएंगे, एक रास्ता निकलेगा, दिमाग का बर्डन कम होगा। अपराध न अंजाम मत न दो, घर न मत न तोड़ो, खुद का नुकसान मत न करो, बनाए रखो, हंसी मजाक, एक मुस्कान पत्नी का करते हुए चेहरे के ऊपर मुस्कान आवे जब पति घर ना आवे जब, ताकि वो राजी हो जाए, उसकी हार सी दूर हो जाए, बालक चिड़कन देख बाढ़ के। लेकिन आती है बूढ़ा हा मुँह पावे, पति समझ जाए धन की भड़क, आती ही भड़क और ओटनी पड़ेगी, मट्टा है मट। इस ये लेवल कुछ भी हो उसका है, अलग अलग कहानी हर घर में उसका है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आँखों तक बात जाए है भाई। नारे बैठा दिए बुढ़े माँ बाप एक कोने बैठे रहे, फिर जल्दी से जल्दी, तुरंत से तुरंत इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। समाज हमारा है, ये दुनिया में हम आए हैं। पत्नी का धर्म पत्नी नहीं बढ़ना चाहिए, पति का धर्म पति नहीं बढ़ना चाहिए, बीच का रास्ता लकाड़ना चाहिए। पति का भी कर्म बना है, बाकी माँ पत्नी में कोई इश्यू बन रहा है तो पत्नी ने भी थोड़ी सलाह भी बत लेनी चाहिए। सासू ससुरे तो भाड़ में जाओ, मेरे माँ बाप, ये माँ बाप सही को ना, ये दो अगला व्यवहार भी सोचना पड़ेगा। जिस घर में ब्याह किया है उसको भी अपना परिवार मान करके अपनाना पड़ेगा उसको, कि ये भी अपनाए है, ना तो फिर देख लो कोर्ट भरे पड़े हैं, जाके देखो एक बार बेरा पड़ जाएगा। चेहरे की सुंदरता और पैसा नहीं, लहन लागी पड़ी है अमीरा की, बड़े बड़े लोगों की, तड़का तारक बजाने लगे, सांझ हो जाए तारक भगते। नमस्कार।